जानवरों का शहर। दोपहर होने पर उन्होंने फॉक्स किंग के लंच की टोकरी खोली और उसमें एक बढ़िया भुना हुआ टर्की पाया, जिस पर क्रैनबेरी सॉस और ब्रेड और मक्खन के कुछ स्लाइस थे। जब वे सड़क के किनारे घास पर बैठे तो झबरा आदमी ने अपने पॉकेट चाकू से टर्की को काटा और उसके टुकड़े एक दूसरे को दिए। पॉलीक्रोम ने लालसा से पूछा, क्या तुम्हारे पास ओस की बूंदें या धुंध केक या बादल बंस नहीं है? बिल्कुल नहीं, डोरोथी ने जवाब दिया। हम यहाँ धरती पर ठोस चीजें खाते हैं, लेकिन यहाँ ठंडी चाय की एक बोतल है। चख कर देखो। नहीं। रेनबो की बेटी ने बटन ब्राइट को टर्की का एक पैर खाते हुए देखा। क्या यह अच्छा है? उसने पूछा। उसने सहमति में सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे खा सकता हूँ? यह नहीं, बटन ब्राइट ने कहा, लेकिन मेरा मतलब एक और टुकड़ा है। उन्होंने जवाब दिया, पता नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। उसने फैसला किया और टर्की के सफ़ेद स्तन का एक पतला टुकड़ा लिया जिसे उस झबरा आदमी ने उसके लिए काटा था, साथ ही थोड़ी सी ब्रेड और मक्खन भी। जब उसने इसे चखा तो पॉलीक्रोम को लगा कि टर्की बढ़िया है, मिस्ट केक से भी बेहतर, लेकिन थोड़ी सी भूख ने उसकी भूख मिटाई और उसने ठंडी चाय की एक छोटी सी चुस्की लेकर खाना खत्म किया। ये लगभग उतना ही है जितना एक मक्खी खा सकती है, डोरोथी ने कहा, जो खुद भी अच्छा खाना बना रही थी। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कुछ भी नहीं खाते। वे कौन हैं? झबरा आदमी ने पूछा। एक तो भूसे से भरा बिजुका है और दूसरा टिन से बना लकड़हारा है। उनके अंदर कोई भूख नहीं होती, आप देखिए, इसलिए वे कभी कुछ नहीं खाते। क्या वे जीवित हैं? बटन ब्राइट ने पूछा। ओह हाँ, डोरोथी ने उत्तर दिया, और वे बहुत चतुर और बहुत अच्छे भी हैं। अगर हम ओस पहुँचे तो मैं उनसे तुम्हारा परिचय करवाऊंगी। क्या तुम सचमुच ओस तक पहुँचने की उम्मीद करते हो? झबरा आदमी ने ठंडी चाय पीते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि क्या उम्मीद करनी चाहिए, बच्चे ने गंभीरता से उत्तर दिया, लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैं रास्ता भटक गया तो मैं लगभग निश्चित रूप से अंत में ओस की भूमि पर पहुंच जाऊंगा, किसी न किसी तरह, इसलिए मैं इस बार वहां पहुंच सकता हूं। लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, आप जानते हैं, मैं बस इंतजार कर सकता हूं और देख सकता हूं। क्या बिजुका मुझे डरा देगा? बटन ब्राइट ने पूछा। नहीं, क्योंकि तुम कौवा नहीं हो, उसने जवाब दिया। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी है जितनी तुमने कभी नहीं देखी, बस यह उस पर पेंट की हुई है और वह इसे रोक नहीं सकता। लंच समाप्त होने के बाद वे पुनः अपनी यात्रा पर चल पड़े। झबरा आदमी, डोरोथी और बटन ब्राइट एक दूसरे के साथ साथ शांत भाव से चल रहे थे, और रेनबो की बेटी उनके आगे प्रसन्नतापूर्वक नृत्य कर रही थी। कभी कभी वह इतनी तेजी से सड़क पर भागती कि लगभग नज़रों से ओझल हो जाती, फिर वह अपनी चांदी जैसी हंसी के साथ उनका स्वागत करने के लिए लड़खड़ाती हुई वापस आती। लेकिन एक बार वह और भी शांत भाव से वापस आए और बोली, थोड़ी दूर पर एक शहर है। मैंने इसका अनुमान लगाया था, डोरोथी ने जवाब दिया, क्योंकि लोमड़ी लोगों ने हमें चेतावनी दी थी कि इस सड़क पर एक लोमड़ी है। ये किसी प्रकार के बेवकूफ़ जानवरों से भरा हुआ है, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, बटन ब्राइट ने कहा, लेकिन पॉलीक्रोम को नहीं पता था कि यह ठीक है या नहीं। यह एक बड़ा शहर है, उसने कहा, और सड़क सीधे इसके बीच से गुजरती है। कोई बात नहीं, झबरा आदमी बोला, जब तक मेरे पास प्रेम चुंबक रहेगा, हर जीवित प्राणी मुझसे प्रेम करेगा, और आप निश्चिंत रहें कि मैं अपने किसी भी मित्र को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। इससे उन्हें कुछ हद तक तसल्ली मिली और वे फिर आगे बढ़ गए। जल्द ही वे एक साइन पोस्ट के पास पहुंचे जिस पर लिखा था, हाफ ए माइल टू डनकेटोन्यू। ओह, झबरा आदमी ने कहा, अगर वे गधे हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। वे लात मार सकते हैं, डोरोथी ने संदेहपूर्वक कहा। फिर हम कुछ स्विच काटेंगे और उन्हें व्यवहार में ढालेंगे, उसने जवाब दिया। पहले पेड़ पर उसने एक शाखा से अपने लिए एक लंबा, पतला स्विच काटा और बाकी शाखाओं के लिए छोटे स्विच काटे। उन्होंने कहा, जानवरों को आदेश देने से मत डरो, वे इसके आदी हैं। कुछ ही देर में सड़क उन्हें शहर के द्वार तक ले गई। चारों ओर एक ऊंची दीवार थी,
जिस पर सफेदी की गई थी, और हमारे यात्रियों के ठीक सामने का द्वार दीवार में एक छोटा सा छेद था, जिसके आर पार कोई सलाखें नहीं थीं। बाड़े के ऊपर कोई मीनार या गुंबद नहीं दिखाई दे रहे थे, और न ही कोई जीवित चीज दिखाई दे रही थी। जब हमारे मित्र पास आ रहे थे, अचानक जब वे साहपूर्वक द्वार से अंदर जाने वाले थे, तो एक कर्कश शोर उत्पन्न हुआ जो बढ़ता गया और हर तरफ गूंजने लगा, जब तक कि वे शोर के कारण लगभग बहरे नहीं हो गए और शोर से बचने के लिए उन्हें अपने कानों पर उंगलियां रखनी पड़ीं। ये बहुत सारी तोपों के दागे जाने के समान था। केवल इतना अंतर था कि वहां कोई तोप के गोले या अन्य मिसाइलें दिखाई नहीं दे रही थीं। ये बहुत तेज गड़गड़ाहट के समान था। केवल इतना अंतर था कि आकाश में एक भी बादल नहीं था। यह ऊबड़ खाबड़ समुद्र तट पर असंख्य लहरों के गरजने के समान था। केवल इतना अंतर था कि आसपास कहीं भी समुद्र या अन्य जल नहीं था। वे आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन चूंकि शोर से कोई नुकसान नहीं हुआ, वे सफेदी वाली दीवार से अंदर घुस गए और जल्दी से हंगामे का कारण पता लगा लिया। अंदर टिन या पतले लोहे की कई चादरें लटकी हुई थीं, और इन धातु की चादरों पर गधों की एक कतार अपनी एड़ी से जोरदार लात मार रही थी। झबरा आदमी दौड़कर पास के गधे के पास गया और उसे अपनी छड़ी से जोरदार झटका दिया। ये शोर बंद करो, वह चिल्लाया, और गधे ने धातु की चादर को लात मारना बंद कर दिया और अपना सिर घुमाकर उस झबरा आदमी को आश्चर्य से देखा। उसने अगले गधे को घुमाया और उसे रुकने को कहा, और फिर अगले को, ताकि धीरे धीरे एड़ियों की खड़खड़ाहट बंद हो जाए और भयानक शोर कम हो जाए। गधे एक समूह में खड़े हो गए और डर और कांपते हुए अजनबियों को देखा। ऐसा शोर मचाने से तुम्हारा क्या मतलब है? झबरा आदमी ने सख्ती से पूछा। हम लोमड़ियों को डराकर भगा रहे थे, एक गधे ने विनम्रतापूर्वक कहा। आमतौर पर वे शोर सुनकर तेजी से भागते हैं, जिससे वे डर जाते हैं। यहाँ कोई लोमड़ी नहीं है, झबरा आदमी ने कहा। मैं आपसे असहमत हूँ। वैसे भी एक तो है ही, गधे ने उत्तर दिया, अपने कूल्हों पर सीधा बैठते हुए और बटन ब्राइट की ओर खुर लहराते हुए। हमने उसे आते देखा और सोचा कि लोमड़ियों की पूरी सेना हम पर हमला करने के लिए आगे आ रही है। बटन ब्राइट लोमड़ी नहीं है, झबरा आदमी ने समझाया। वो सिर्फ कुछ समय के लिए लोमड़ी का सिर पहनता है, जब तक कि वह अपना सिर वापस नहीं ले लेता। ओह, मैं समझ गया, गधे ने अपने बाएं कान को विचारमग्न भाव से हिलाते हुए कहा। मुझे खेद है कि हमने ऐसी गलती की और हमारा सारा काम और चिंता बेकार हो गई। इस समय तक अन्य गधे उठकर बैठ गए थे और बड़ी, कांच जैसी आंखों से अजनबियों को देख रहे थे। वे वास्तव में एक अजीब तस्वीर बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गर्दन के चारों ओर चौड़े, सफ़ेद कॉलर पहने हुए थे और कॉलर में कई स्कैलप और पॉइंट थे। सज्जन गधों ने अपने बड़े कानों के बीच ऊंची नुकीली टोपी पहनी हुई थी, और महिला गधों ने कानों के लिए ऊपर से कटे हुए छेद वाले सनबोनेट पहने हुए थे। लेकिन उनके पास अपनी बालों वाली खाल के अलावा कोई और कपड़ा नहीं था। हालांकि कई ने अपनी अगली कलाई पर सोने और चांदी की चूड़ियां और अपने पिछले टखनों पर अलग अलग धातुओं के बैंड पहने हुए थे। जब वे लात मार रहे थे तो उन्होंने अपने अगले पैरों से खुद को सहारा दिया था, लेकिन अब वे सभी अपने पिछले पैरों पर सीधे खड़े या बैठे थे और अपने अगले पैरों को हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, उंगलियों या हाथों से वे जानवर काफी अनाड़ी थे, लेकिन डोरोथी ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि वे अपने कठोर, भारी खुरों से कितने सारे काम कर सकते थे। कुछ गधे सफ़ेद थे, कुछ भूरे या काले या धब्बेदार थे, लेकिन उनके बाल चिकने और मुलायम थे और उनके चौड़े कॉलर और टोपी उन्हें एक साफ सुथरा, लेकिन सनकी, रूप दे रहे थे। मुझे कहना होगा कि यह आगंतुकों का स्वागत करने का एक अच्छा तरीका है। झबरा आदमी ने निंदा भरे लहजे में टिप्पणी की। ओह, हमारा इरादा असभ्य होने का नहीं था, भूरे गधे ने उत्तर दिया, जिसने पहले कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन न तो आपकी अपेक्षा की गई थी, न ही आपने अपने विजिटिंग कार्ड भेजे, जैसा कि करना उचित है। इसमें कुछ सच्चाई है, झबरा आदमी ने स्वीकार किया। लेकिन अब जब आपको सूचित किया गया है कि हम महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित यात्री हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप हमारा उचित सम्मान करेंगे।
इन बड़े बड़े शब्दों ने गधों को खुश कर दिया और उन्हें उस झबरा आदमी के सामने बड़े सम्मान से झुकने पर मजबूर कर दिया। भूरे रंग के गधे ने कहा, तुम्हें उनके महान और गौरवशाली महामहिम राजा के ब्रे के सामने ले जाया जाएगा, जो तुम्हारा स्वागत तुम्हारे उच्च पदों के अनुरूप करेंगे। ठीक है, डोरोथी ने उत्तर दिया। हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले चलो जो कुछ जानता हो। ओह, हम सभी कुछ न कुछ तो जानते ही हैं मेरे बच्चे, वरना हमें गधे नहीं बनना चाहिए, भूरे बालों वाले ने गरिमा के साथ कहा। गधा शब्द का मतलब है चतुर, तुम्हें पता है? मुझे ये नहीं पता था, उसने जवाब दिया। मुझे लगा कि इसका मतलब बेवकूफ़ है। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, यदि तुम एनसाइक्लोपीडिया डोनकानियारा में देखोगे तो पाओगे कि मैं सही हूँ। लेकिन आओ, मैं स्वयं तुम्हें हमारे शानदार, महान और सबसे बुद्धिमान शासक के सामने ले जाऊंगा। सभी गधों को बड़े शब्द पसंद होते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भूरे गधे ने इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया।